एक पुराना शहर था, संकरी गलियां, ऊंची दीवारें और तंग हालात। उसी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया सलीम। सलीम का जन्म एक गरीब घर में हुआ। पिता मेहनत मजदूरी करता था, पसीना बहाकर घर लाता और बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता। माँ सीधी सादी, दीनदार और नरम दिल औरत थी। वह हमेशा अल्लाह का जिक्र करती और अक्सर दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को नेक बना दे, उसे अपने रास्ते का सच्चा मुसलमान बना। बचपन में सलीम मासूम और खेलों में मस्त रहने वाला था, लेकिन जब भी माँ कुरान खोलकर पढ़ती तो वह चुपचाप बैठकर सुनता। कभी माँ उसे गोद में लेकर कहती, बेटा असली कामयाबी दौलत या शोहरत नहीं, असली कामयाबी अल्लाह की रजा है। बचपन में ये बातें उसके दिल में तो उतरती, लेकिन समझ में पूरी तरह नहीं आती। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे वह जवानी की तरफ बढ़ने लगा। सलीम अब जवान हो चुका था। गरीबी और तंगहाली ने उसके दिल में यह ख्याल डाल दिया कि अगर पैसा नहीं तो इज्जत भी नहीं। धीरे धीरे वह गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया। पहले खेल खेल में गलतियां, फिर चोरी छिपे छोटे छोटे गुनाह और फिर पूरी तरह बुरी महफिलों का हिस्सा। रातों को शराब, जुआ, गाने बजाने और हंसी ठिठोली में उसके दिन गुजरने लगे। लोग अब उससे नफरत करने लगे। बच्चे उसका नाम सुनकर डरते और बड़े कहते, ये वही लड़का है जिसने अपनी जिंदगी गुनाहों में बर्बाद कर दी है। माँ की आंखों से आंसू रुकते नहीं। वह दरवाजे पर उसका इंतजार करती और कहती, बेटा ये रास्ते तेरे लिए नहीं है। गुनाह में जितना डूबेगा उतना अल्लाह से दूर हो जाएगा, और अल्लाह से दूर होना सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन सलीम पर कोई असर नहीं होता। हाँ, कभी कभी रात को जब अकेला होता तो उसके दिल में चुभन होती। उसे बचपन की माँ की दुआएं याद आती, मगर शैतान उसे फुसलाता, अभी तो जवानी है, तौबा बाद में कर लेना। एक रात सलीम शराब पीकर सड़क पर गिरा हुआ था। लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन किसी ने उसे उठाया नहीं। सब कहते, छोड़ दो इस पापी को, इसका कोई इलाज नहीं। तभी एक औरत वहां से गुजरी। गरीब औरत थी, लेकिन दिल बहुत साफ था। उसने देखा कि सलीम मिट्टी और खून से लथपथ पड़ा है। उसका दिल भर आया। उसने अपनी चादर फाड़ी, पानी लाकर उसका चेहरा धोया और बड़ी मुश्किल से उसे अपने घर ले आई। सुबह जब सलीम को होश आया, उसने पूछा, लोग मुझसे नफरत करते हैं, तूने मुझे अपने घर क्यों लाया? औरत ने जवाब दिया, मैंने तुझे इंसान समझकर लाया। हर गुनहगार के लिए एक दिन तौबा का होता है। शायद अल्लाह तुझे उसी रास्ते पर भेजना चाहता हो। ये लफ्ज तीर की तरह सलीम के दिल को चीर गए। पहली बार उसे इंसानियत का असली चेहरा दिखा। उसी रात वह सो नहीं सका। उसके दिल में सवाल गूंजते रहे, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा गुनाहों में डूबा रहूंगा? सुबह होते ही सलीम ने पहली बार मस्जिद का रुख किया। लोग हैरान थे, ये वही पापी है जो कभी सजदा नहीं करता था। सलीम मस्जिद के कोने में गिर पड़ा। उसके आंसू बह रहे थे और वह रो रो कर कह रहा था, या अल्लाह मैंने तेरा हुक्म तोड़ा, तेरी रहमत को भुलाया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर आज मैं तेरे दर पर आया हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी रहमत में शामिल कर ले। उसकी हालत देखकर इमाम ने कहा, अल्लाह की कसम, जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। उस दिन से सलीम की जिंदगी बदल गई। उसने शराब, जुआ और सारी बुरी आदतें छोड़ दी। अब वह मस्जिद का मुसल्ला थामे रहता, कुरान पढ़ता, गरीबों की मदद करता और माँ की आंखों को सुकून देता। उसके चेहरे पर नूर आ गया। समय गुजरता गया। वही सलीम जिसे लोग कभी पापी कहते थे, अब नेकियों में मशहूर हो गया। लोग उसे देखकर कहते, अल्लाह की रहमत देखो, कैसे एक गुनहगार को उसने अपना दोस्त बना लिया। उसकी माँ की आंखें अब आंसुओं से भरी होती, लेकिन ये आंसू खुशी के होते। वह सजदे में रोकर कहती, या अल्लाह तूने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया। सलीम अपने शहर के लिए एक मिसाल बन गया। लोग उससे सीखने लगे। उसकी तौबा और नेक जिंदगी ने सैकड़ों लोगों के दिल बदल दिए। कहानी के आखिर में यह हकीकत साफ हो गई कि गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करे तो ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है। सूरह फुरकान 70। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।